नमस्ते दोस्तों। राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग द्वारा संविदा सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 का बहुप्रतीक्षित विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम इस भर्ती से जुड़ी शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण 4 बातें को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई ज़रूरी जानकारी छूट ना जाए। आइए शुरू करते हैं पहले 4 पॉइंट से। दोस्तों, सबसे पहले ये साफ कर लेना बहुत ज़रूरी है कि ये जो भर्ती है यह पूरी तरह से संविदा आधारित कॉन्ट्रैक्चुअल पद है। यानी यह रेगुलर गवर्नमेंट जॉब नहीं है, बल्कि राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के संशोधित नियमों के तहत संविदा पर नियुक्ति की जा रही है। इसलिए आवेदन करने से पहले इस बात को अच्छी तरह समझ लें। बात करें पदों की संख्या की, तो यह भर्ती बहुत बड़े स्तर पर हो रही है। राज्य की कुल 183 नगरीय निकायों में कुल 24,752 रिक्त पदों पर संविदा सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली गई है। इनमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 24,277 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 475 पद शामिल हैं। यानी आपके पास अपने नज़दीकी निकाय में नौकरी पाने का एक शानदार मौका है। अब बात करें सबसे ज़रूरी चीज़ यानी तारीखों की। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 अगस्त 2026 से शुरू हो चुके हैं और आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 सितंबर 2026 की रात्रि 11:59 तक है। आखिरी तारीख का इंतज़ार बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि सर्वर की समस्या या अंतिम समय की भागदौड़ से बचने के लिए समय रहते अपना फॉर्म जरूर भर लें। चौथा पॉइंट है आवेदन शुल्क का। राजस्थान सरकार की OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली के तहत आपको शुल्क जमा करना होगा। अगर आपका सामान्य आरक्षित वर्ग है तो पंजीयन शुल्क 600 है। वहीं यदि आप किसी आरक्षित वर्ग जैसे SC ST OBC EWS MBC या दिव्यांगजन श्रेणी में हैं तो आपके लिए शुल्क 400 रखा गया है। हाँ, जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही OTR शुल्क जमा करवा रखा है उन्हें दोबारा फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पांचवा पॉइंट बहुत राहत देने वाला है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इस संविदा सफाई कर्मचारी पद के लिए विभाग द्वारा कोई भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। यानी अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं या फिर औपचारिक डिग्री नहीं रखते हैं, तब भी आप इस पद के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। छठवां पॉइंट सबसे जरूरी है, सफाई कार्य का अनुभव, वर्क एक्सपीरियंस। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपके पास राज्य के किसी भी नगरीय निकाय से सफाई कार्य का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। यह अनुभव चाहे लगातार 110 साल का हो या अलग अलग समय को मिलाकर कुल 1 साल का, दोनों ही मान्य होंगे। बिना 1 साल के अनुभव के आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। सातवां पॉइंट सीधे आपके अनुभव प्रमाण पत्र से जुड़ा है। ध्यान रखिएगा कि अगर जो सफाई कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र है वह 1 अगस्त 2026 के पश्चात और आवेदन की अंतिम तारीख के पहले का ही जारी होना चाहिए। यदि आपका प्रमाण पत्र 1 अगस्त 2026 से पहले का है तो वह बिल्कुल मान्य नहीं होगा, इसलिए इसे अच्छी तरह जांच लें। आयु सीमा, इस भर्ती के लिए आपकी आयु की गणना 1 जनवरी 2027 के आधार पर की जाएगी। आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा नियमों के मुताबिक आरक्षित वर्ग जैसे SC ST OBC EWS और महिलाओं को ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार छूट भी दी जाएगी। 10वां पॉइंट है मानदेय, सैलरी। श्रम विभाग की 13 दिसंबर 2026 की अधिसूचना के अनुसार संविदा सफाई कर्मचारी के पद पर चयनित होने पर आपको 7,410 प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। यानी शुरुआती तौर पर आपको हर महीने यह तयशुदा मानदेय मिलेगा। 11वां पॉइंट है सबसे बड़ा सवाल कि चयन कैसे होगा। दोस्तों, इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। चयन पूरी तरह से लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, जिसे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर द्वारा चलाया जाएगा। इसमें भी प्राथमिकता पहले उस निकाय के 1 वर्ष के अनुभवी लोगों को मिलेगी, फिर जिले के अन्य निकायों को और अंत में पूरे राज्य के अनुभवी अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। आपके सभी जरूरी प्रमाण पत्र जैसे जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28 सितंबर 2026 से पहले के जारी होने चाहिए। अंतिम तारीखों के बाद बने हुए प्रमाण पत्रों को वर्ग विशेष या अनुभव के लाभ के लिए मान्य नहीं किया जाएगा।
इसलिए अपने कागजात पहले ही तैयार रखें। 13वां पॉइंट, दूसरे राज्य के उम्मीदवारों के लिए, अगर आप राजस्थान राज्य से बाहर के किसी अन्य राज्य के SC, ST, OBC, EWS या किसी भी आरक्षित वर्ग के ताल्लुकात रखते हैं तो इस भर्ती में आपको जनरल कैटेगरी का माना जाएगा, यानी आरक्षण का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासियों को ही मिलेगा। ध्यान रखें कि यदि किसी पुरुष की एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं या महिला ने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से पत्नी है या विवाह के समय दहेज स्वीकार किया गया है या फिर 1 जून 2002 या उसके बाद 2 से अधिक संतानें हैं तो वे इस नौकरी के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा नियुक्ति के समय विवाह पंजीयन भी देना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों, ये थी संविदा सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 के सभी 14 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स और नियम। उम्मीद है कि आप सबको फॉर्म भरने से जुड़ी सारी बातें बिल्कुल साफ हो गई होंगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।